जय हिंद प्यारे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं रीस्टार्ट इंस्टीट्यूट परिवार में। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और मज़े से पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम क्लास 12th मैथ चैप्टर सदिश बीजगणित इसकी एक्सरसाइज 10.3 को स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 10.2 को कंप्लीट करा दिया है। जिन बच्चों ने अभी उसको नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखो, सदिश बीजगणित ये चैप्टर है और आज हम इसमें पहले इस एक्सरसाइज के बेसिक फॉर्मूले कुछ पॉइंट हैं उन सभी को पहले जानेंगे, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो देखो, हम पढ़ेंगे आज इसमें दो सदिशों का अदिश गुणनफल। ठीक, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है? सदिशों का योग। ठीक, अब यहाँ पर 10.3 एक्सरसाइज में हमको पढ़ना है अदिश सदिश। दो जैसे सदिश हैं और उनका अदिश गुणनफल, यानी दो सदिशों का अदिश गुणनफल यहाँ पर पढ़ना है। तो देखो, दो सदिशों का अदिश गुणनफल, ये इसका फॉर्मूला क्या होगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यानी कोई दो सदिश हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और उनकी हमको मल्टीप्लाई करनी है तो मल्टीप्लाई होगी ए डॉट बी। ठीक, अगर दो सदिशों का सदिश गुणनफल होता तो यहाँ पर क्रॉस लगाते हैं, और अदिश गुणनफल होगा तो डॉट, इसको डॉट बोलते हैं, तो डॉट हो जाएगा। और इसका फॉर्मूला क्या होगा? ए वेक्टर का परिमाण बी वेक्टर का परिमाण और इनटू में कॉस थीटा। तो ये होता है इसका फॉर्मूला। यहाँ पर जब दो सदिश दिए गए हों और उनका अदिश हमको गुणनफल निकालना है तो ये फॉर्मूला आपको लगाना होगा। नेक्स्ट है कि दो सदिशों के बीच का कोण। दो सदिश दिए गए हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर। मान लो ये दो सदिश हैं और इन दोनों के बीच का कोण हमको निकालना है, तो बीच के कोण का फॉर्मूला क्या होगा? कॉस थीटा बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटे में ए वेक्टर का परिमाण बी वेक्टर का परिमाण। ये होता है इसका फॉर्मूला। दो सदिशों के बीच का कोण, इन दो सदिश हैं और इनका कोण निकालना है हमको, तो ये कोण का फॉर्मूला होता है। इसको याद कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ये सभी, आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। ठीक, नेक्स्ट है कि लंबवत सदिश, यानी दो सदिश हैं और वो क्या है? लंबवत है। तो उसका फॉर्मूला क्या है? कैसे उसको हम दिखाएंगे कि ये लंबवत है? ठीक, तो जैसे मानो दो सदिश हैं हमारे पास ये, तो ए सदिश यानी ए वेक्टर और बी वेक्टर, ये एक दूसरे पर लंबवत है। ठीक, तो लंबवत होंगे तो हमेशा क्या, थीटा यानी कोण जो बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। तो यहाँ पर थीटा क्या है? थीटा बराबर 90 डिग्री। ठीक, तो थीटा 90 डिग्री होगा तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? देखो, इसका फॉर्मूला होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अगर ये दोनों इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाए? जीरो आ जाए, तो ये क्या होंगे? एक दूसरे पर लंबवत होंगे। ठीक, तो कैसे सॉल्व करते हैं इसको यहाँ पर देख लो। ठीक, मानो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसका डॉट प्रोडक्ट निकाल लो, तो ये इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए वेक्टर का परिमाण बी वेक्टर का परिमाण बराबर कॉस थीटा। अब देखो, यहाँ पर थीटा की वैल्यू रखनी है। थीटा कितना है? लंबवत है तो 90 डिग्री बनेगा। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर का परिमाण बी वेक्टर का परिमाण और कॉस थीटा की जगह पर आ जाएगा 90। तो देखो, ए वेक्टर का परिमाण बी वेक्टर का परिमाण, कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है? जीरो, तो ये कंप्लीट क्या हो जाएगा? जीरो। अब ये आया क्या है? देखो, ये किसके बराबर था?
ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इसके बराबर था। और यही हमको यहाँ पर दिखाना होता है, यहीं से ये फॉर्मूला आपका बना है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0 आता है तो वो दोनों सदिश क्या होंगे, लंबवत होंगे। ठीक, ये समझ गए यहाँ पर। नेक्स्ट है कि समांतर सदिश। अगर दो सदिश क्या है, समांतर हैं, तो देखो जैसे एक वेक्टर क्या है, ए वेक्टर ये रहा, और दूसरा सदिश यानी इसके ही बराबर बी वेक्टर, ये दो सदिश हैं, ये दोनों समांतर हैं। अब समांतर हैं तो थीटा कितना बनेगा, 0। यहाँ पर कोई कोण ही नहीं है, ये हो जाएगा थीटा अपना 0 डिग्री। अब यहाँ पर सेम वही रहेगी कंडीशन, लेकिन यहाँ पर क्या है, इसकी कंडीशन जैसे ए डॉट, यहाँ पर लंबवत सदिश में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0 होता है, इसी तरीके से समांतर के लिए क्या कंडीशन होती है, समांतर के लिए होती है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होगा ए का परिमाण बी का परिमाण। ठीक, ये इसकी कंडीशन होती है समांतर सदिश के लिए। इसको आपको याद कर लेना है। अभी यहाँ पर देखो इसको, ये कैसे आई, यहाँ पर इसको समझो। ठीक, तो ये यहाँ से देखो, इसका समांतर सदिश यानी ए डॉट बी निकाल लो, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होगा इसका फॉर्मूला, ए वेक्टर का परिमाण बी वेक्टर का परिमाण बराबर, यानी मल्टीप्लाई में क्या है, कॉस थीटा। अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू कौन सी रखनी है, 0 डिग्री, क्योंकि समांतर है तो समांतर पर 0 डिग्री कोण बनता है, ये आपको याद रखना है। तो ए वेक्टर का परिमाण बी वेक्टर का परिमाण कॉस 0। ठीक, अब कॉस 0 की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, 1, तो इसलिए ये आ जाएगा यहाँ पर ये, और यहाँ पर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो यहाँ से ये कंडीशन निकल के आती है। तो बस आपको यही यहाँ पर याद रखना है, बाकी किसी और कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इस कंडीशन को याद कर लेना, और यहाँ पर लंबवत के लिए इस कंडीशन को, और बस कोण भी याद रखना है। लंबवत है तो 90 डिग्री कोण रखना है, समांतर है तो 0 डिग्री, बस। नेक्स्ट है कि दो समान सदिशों का गुणनफल। तो दो समान सदिश हैं और उनका गुणनफल क्या होगा, ठीक, कैसे उनको करते हैं। तो यहाँ पर देखो इसको, जैसे दो सदिश हैं समान, तो समान यानी कोई भी वेक्टर ले लो, ए वेक्टर ले लो, ठीक, दोनों, या बी वेक्टर ले लो, दोनों इस तरीके से लेने होंगे। तो दो सदिश समान है तो समान सदिश ये यहाँ पर हमने ले लिए, ए वेक्टर ही मानकर चल रहे हैं। ठीक, दो सदिश समान है, ए वेक्टर। अब यहाँ पर क्या है, इनका गुणनफल क्या होगा, तो गुणनफल क्या होगा, देखो यहाँ पर इसकी कंडीशन क्या होगी, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर यही तो होगा बराबर ए वेक्टर का परिमाण और इसका स्क्वायर। ये कंडीशन होती है दो सदिशों का, यानी दो समान सदिश हैं तो उनका सदिश गुणनफल ये होता है। ठीक, अब यहाँ पर इसको भी देख लो कैसे ये यहाँ पर आई कंडीशन निकल के। तो जैसे देखो दो समान सदिश हैं तो इसका डॉट प्रोडक्ट ही निकालना है, डॉट प्रोडक्ट, तो ये होगा ए वेक्टर का परिमाण और ए वेक्टर का परिमाण कॉस थीटा, दोनों समान हैं इसलिए यहाँ पर ये आ जाएंगे। अब देखो समान सदिश हैं तो समान सदिश पर कोण क्या बनेगा, कोण बनेगा 0 डिग्री, तो 0 डिग्री में ए वेक्टर और यहाँ पर भी ए वेक्टर। अब कॉस 0 की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, 1, तो ये हो जाएगा यहाँ पर ए वेक्टर समान है, मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा इसका स्क्वायर और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यानी ए वेक्टर ही है यहाँ पर। ठीक, तो ये यहाँ से कंडीशन निकल के आई, तो ये आपको कंडीशन याद रखनी है। ठीक है, तो कोई डाउट आपको यहाँ तक नहीं होना चाहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि इस वीडियो का लाभ आपके दोस्त भी उठा सकें। नेक्स्ट है प्रक्षेप, यानी दो सदिश हैं उनका प्रक्षेप कैसे निकालते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन प्रक्षेप पर एक 100% पेपर में हर बार पूछा गया है, तो इस बार भी आएगा।
तो यहाँ पर ध्यान से समझना, जैसे प्रक्षेप हमको निकालना है और दो सदिश दिए गए हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो इसमें दो कंडीशन है, बस दो कंडीशन को याद रखना। फर्स्ट कंडीशन, ए वेक्टर, यहाँ पर ये सदिश लिखो, सदिश ए वेक्टर, सदिश ए वेक्टर का सदिश बी वेक्टर पर, सदिश ए वेक्टर का सदिश बी वेक्टर पर प्रक्षेप। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे प्रक्षेप, तो फॉर्मूला क्या लगाना है? तो देखो इसका फॉर्मूला होगा, जिस पर पूछे, जैसे यहाँ पर पूछा है सदिश बी वेक्टर पर, तो सदिश ए का सदिश बी वेक्टर पर प्रक्षेप, जिस पर पूछे उसको बटे में लिखना है उसका परिमाण। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटे में बी वेक्टर का परिमाण, ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। किसका? प्रक्षेप का ये फॉर्मूला होता है। जिस पर पूछे उसको बटे में लिखना है। अगर इसको ही देखो दूसरे तरीके से पूछे, यानी सेकंड कंडीशन है सदिश बी वेक्टर, सदिश बी वेक्टर का सदिश ए वेक्टर पर, सदिश ए वेक्टर पर प्रक्षेप। ठीक, तो प्रक्षेप के लिए कंडीशन क्या होगी? जिस पर पूछे वो बटे में आएगा उसका परिमाण। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटे में आ जाएगा ए वेक्टर का परिमाण। ये होता है प्रक्षेप का फॉर्मूला। इम्पोर्टेंट है और आपको अच्छी तरीके से ये याद कर लेना है। जब इस पर क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो ये फॉर्मूला भी आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। तो यहाँ तक तो आपको इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, तो आगे एक दो पॉइंट और रह गए हैं, फिर क्या करेंगे, हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो ध्यान से सभी को यहाँ पर आपको समझते हुए चलना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, एक भी क्वेश्चन इसका यहाँ पर मिस नहीं करना है, क्योंकि यहीं से सबसे ज़्यादा इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस एक्सरसाइज से पेपर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो देखो क्या कंडीशन है, यदि आई डॉट, यहाँ पर देखो ये कुछ पॉइंट हैं, ये आपको यहाँ पर याद रखने हैं। जैसे आई कैप डॉट आई कैप बराबर जे डॉट जे बराबर के कैप डॉट के कैप। अगर ये इस तरीके से आपको कुछ भी इनमें से कोई सा भी मिलता है तो इसकी वैल्यू क्या होती है? 1, हमेशा क्या होगी? 1। तो एक पॉइंट ये यहाँ पर आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, यदि जैसे कुछ भी, जैसे आई कैप डॉट जे कैप, यानी एक दूसरे के अपोजिट हो, यानी आई कैप है जे कैप हो, या आई के साथ के कैप हो, या जे के साथ के कैप हो, और ये इसका डॉट प्रोडक्ट है बराबर, और जैसे जे कैप डॉट के कैप है, या बराबर, या क्या हो, के कैप डॉट आई कैप, के कैप डॉट आई कैप। ठीक, ये आगे पीछे भी हो सकते हैं, यानी ये समान नहीं है तो इसमें से हमेशा इसका मान यहाँ पर क्या होगा? 0 होता है। इसका मान हमेशा क्या होता है? 0। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, यदि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ये है तो ये बराबर होगा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये समान होंगे। आप चाहे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकाल लो या बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर निकाल लो, वैल्यू आपकी समान ही आएगी। तो ये आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से सभी पॉइंट क्लियर हो चुके होंगे। ठीक, कोई भी आपको डाउट यहाँ तक नहीं होना चाहिए। आगे अब एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। ध्यान से यहाँ पर आपको इनको अगर स्क्रीनशॉट करना है तो स्क्रीनशॉट कर लो, या आपको पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक, तो देखो यहाँ पर क्या है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 ये है। क्या दिया है कि दो सदिशों ए वेक्टर बी वेक्टर के परिमाण क्रमशः √3, 2
हैं और ए डॉट बी बराबर, यानी दो सदिश हैं, इनका डॉट प्रोडक्ट √6 है, तो ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्या करना है, बीच का कोण निकालना है हमको। ठीक, जो दिया है पहले उसको लिख लो। बीच का कोण का फॉर्मूला हमने आपको लिखवाया है। क्या है, दिया है तो क्या दिया है, इसका परिमाण, तो ए वेक्टर का परिमाण बराबर है √3 और बी वेक्टर का परिमाण है बराबर 2। ठीक, डॉट प्रोडक्ट क्या दिया गया है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर दिया गया है √6। अब आपको फॉर्मूला पता होगा बीच के कोण, तो कोण का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटे में ए वेक्टर का परिमाण बी वेक्टर का परिमाण। तो ये फॉर्मूला होता है बीच के कोण का। यहाँ पर इसमें रख लो इसके मान। तो ए डॉट बी क्या है, √6 बटे में ए वेक्टर का परिमाण √3 गुणा, और यहाँ पर बी वेक्टर का परिमाण 2। तो अब यहाँ पर देखो, इसको सॉल्व कर लो। √6 को हम लिख सकते हैं √3 गुणा √2, तो 3 दूनी 6, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √6 बन जाएगा। अब यहाँ पर √3 बटे में यहाँ पर क्या है 2, तो इस √3 से √3 यहाँ पर ये कट जाएगा और क्या बचेगा इधर, √2 बटे 2, ये आ गया। अब यहाँ पर देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर ये किसके बराबर चल रहा है, कॉस थीटा बराबर √2 बटे में 2, ये है। अब यहाँ पर देखो, इसको क्या लिख सकते हैं हम, कॉस थीटा बराबर, अब देखो अगर यहाँ पर ऊपर रूट है, वैल्यू सेम है, जैसे √2 है, नीचे बटे में 2 है। अगर ऊपर रूट है, अगर हम उसको ऊपर से हटाना चाहें √2 को, तो उसमें नीचे वाले पर रूट आ जाएगा। ये यहाँ पर कंडीशन क्या होती है, और यहाँ पर देखो ये इस तरीके से √2 हो जाएगा। और ये हुआ कैसे, तो यहाँ पर अभी इसको देखो कैसे होगा। ठीक, ये हो जाएगा। अब देखो ये वैल्यू कॉस में कितने की होती है, ये cos π/4 की होती है। ठीक, cos 45 की वैल्यू तो होती है ये, तो यहाँ पर ये हो जाएगा cos थीटा बराबर cos π/4, और ये cos से cos कट जाएगा, थीटा बराबर क्या आ जाएगा, π/4। यही इसका कोण है। ठीक, दो सदिश हैं, इनके बीच का कोण क्या आ जाएगा, 45, यानी π/4। बस इतना हमको यहाँ पर सॉल्व करना था, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, और आपको यहाँ पर इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सेम आसान क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कोण पर एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर में छोटा है, तो इस तरीके से पूछेगा तो 2 नंबर में आपको देखने को ये मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 है, क्या है, सदिश, एक सदिश ये दिया है और एक सदिश ये दिया है, इनके बीच का कोण निकालना है। बीच का कोण निकालना है, दो सदिश दिए गए हैं, तो क्या करना है, पहले ए वेक्टर यानी इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है और इन दोनों का परिमाण। पहले क्या करेंगे, हल, तो हम मान लेते हैं ए वेक्टर बराबर क्या दिया है, i कैप -2 j कैप +3 k कैप। बी वेक्टर है अपना 3 i कैप -2 j कैप +k कैप। ठीक, ये दो वेक्टर दिए गए हैं, तो इनका पहले परिमाण निकाल लें। ए वेक्टर का परिमाण क्या होगा, √1 का स्क्वायर करोगे 1, 2 का स्क्वायर करोगे 4, 3 का स्क्वायर करोगे 9, क्या आ जाएगा, 9 5 14, तो √14 ये हो जाएगा। अब यहाँ पर इसी तरीके से बी वेक्टर का परिमाण निकाल लो। तो परिमाण कैसे निकालेंगे, 3 का स्क्वायर करोगे 9, प्लस 2 का स्क्वायर करोगे 4, प्लस 1 का स्क्वायर करोगे 1, तो क्या आ जाएगा, परिमाण सेम आ जाएगा दोनों का, बराबर √14। ठीक, √14 ये आ चुके हैं दोनों के परिमाण। अब क्या निकालना है हमको, डॉट प्रोडक्ट, इसका डॉट प्रोडक्ट और निकाल लो। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालोगे
तो ए वेक्टर क्या है हमारा आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप डॉट 3 आई कैप माइनस का 2 जे कैप प्लस के कैप। ये यहाँ पर दो वेक्टर हैं, इनका परिमाण यानी इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है। कैसे निकालते हैं यहाँ पर, इसको ध्यान से देखो। देखो पहले आई और आई इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालोगे, जब इनकी मल्टीप्लाई करोगे, देखो यहाँ पर इसका गुणांक 1 होगा, यहाँ पर गुणांक क्या है 3, तो 3 एकम 3 क्या हो जाएगा यहाँ पर ये होगा 1 और यहाँ से 3 आ जाएगा। जब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट यानी आई डॉट आई भी होगा प्लस यहाँ पर, अब यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ से माइनस का 2 आ जाएगा, यहाँ से माइनस का 2 और यहाँ से भी माइनस का 2, ये आ गया। और जे डॉट जे कैप हो जाएगा प्लस, अब यहाँ से आएगा 3, यहाँ से आएगा 1 और ये हो जाएगा यहाँ पर के कैप डॉट के कैप। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लो, ध्यान से देख लो इसको कैसे हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे 3 आ जाएगा। आई डॉट आई क्या होता है 1, ये हमने आपको बता दिया। इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे माइनस माइनस के है तो प्लस हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक। और जे डॉट जे करोगे तो 1 होता है प्लस 3 की 1 में मल्टीप्लाई कर दो 3 आ जाएगा और के डॉट के हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 3 और 3 6 4 10। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या आ गया हमारा 10, तो ये आ गया 10। अब यहाँ पर इसको रख लो, तो इसका फॉर्मूला आपको पता है, बीच के कोण का क्या होता है कॉस थीटा बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और इसमें ए वेक्टर का परिमाण बी वेक्टर का परिमाण। तो बस वैल्यू रख लो अब यहाँ पर। तो ए डॉट ये कितना आ गया 10 बराबर, यहाँ पर क्या है, इन दोनों का परिमाण समान है तो ये √14 मल्टीप्लाई में √14 आ जाएगा। देखो जब दोनों रूट में वैल्यू समान है और दोनों रूट में है और मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ से रूट कट जाएगा तो 10/14 आ जाएगा। तो इसको काट सकते हैं हम, तो ये कट के कितना आ जाएगा 5/7 और ये किसके बराबर है कॉस थीटा। कॉस थीटा के बराबर चल रहा है। हमको क्या निकालना है कोण, तो कोण निकाल लो। अब देखो ये किसी की वैल्यू तो होती नहीं है थीटा इसमें कॉस में, तो हम इसको थीटा बराबर इस कॉस को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 5/7, क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स 5/7। तो यही इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से हम निकालते हैं सदिश, इनका कोण, बीच का कोण दो सदिशों का, ठीक। तो आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें तो यहाँ पर आपको कोई डाउट तो नहीं है, ठीक। आसान तरीके से हमने आपको बिल्कुल समझा दिया है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, क्या है सदिश, एक सदिश ये दिया है, एक सदिश ये दिया है। मान लो यहाँ पर देखो किस तरीके से मानोगे, सदिश इतने पर सदिश इतने का प्रक्षेप, तो जिस पर बोलते हैं उसको हम बटे में लिखते हैं। तो हम इसको तो देखो ए वेक्टर मान लो, इसको मान लो बी वेक्टर। तो यहाँ पर हल, तो हम क्या मानेंगे ए वेक्टर तो ये रहा अपना ए वेक्टर, ये रहा आई कैप माइनस जे कैप। अब बी वेक्टर बराबर क्या है आई कैप प्लस जे कैप। दो वेक्टर यहाँ पर हमने मिल गए हैं हमको क्वेश्चन में। तो अब यहाँ पर आपको पता है प्रक्षेप का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे सदिश ए पर बी का प्रक्षेप, तो जिस पर पूछे उसको बटे में लिखना है। तो पहले तो यहाँ पर क्या करना है डॉट प्रोडक्ट निकाल लो दोनों का, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होगा आई कैप माइनस जे कैप डॉट आई कैप प्लस जे कैप, ये हो जाएगा। तो आई डॉट आई हो जाएगा 1, तो यहाँ से भी 1 यहाँ से भी 1 मल्टीप्लाई करोगे 1 आ जाएगा, प्लस यहाँ से माइनस का 1 यहाँ से प्लस का 1 मल्टीप्लाई करोगे
तो यहाँ पर क्या होगा, ये माइनस का 1 और आई जे डॉट जे क्या होगा, जे डॉट जे हो जाता है 1। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 0, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ये आ गया 0। अब जिस पर बोले उसको हमको उसका परिमाण निकालना होता है। तो किस पर बोला है, यहाँ पर इस पर बोला है। ये कौन सा सदिश है, बी वेक्टर। तो बी वेक्टर का हमको यहाँ पर परिमाण निकालना है। तो बी वेक्टर का परिमाण कैसे निकालेंगे, आई जे के गुणांकों का यानी उसके घटक जो है उनका स्क्वायर करते हैं। तो आई का स्क्वायर यानी यहाँ पर 1 है, 1 का स्क्वायर करोगे 1 प्लस यहाँ पर भी 1 रहेगा, तो क्या आ जाएगा 1 + 1 ये हो जाएगा √2। ठीक, अब यहाँ पर फॉर्मूले में रख लो। फॉर्मूला क्या होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटे में बी वेक्टर का परिमाण, ये होगा इसका फॉर्मूला। तो बस ये डॉट प्रोडक्ट 0 आया है, बटे में क्या है √2, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ठीक, ये हो गया। बस प्रक्षेप का इतना सा रोल है। प्रक्षेप पर हर बार आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बड़े नंबर में भी पूछ लेता है, ठीक, या 2 नंबर में भी पूछ लेता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रक्षेप का। तो इनको क्या करना है, आपको सभी क्वेश्चन के खुद से रिवीजन भी करना है, तभी आपको अच्छी तरीके से सॉल्व करने आ जाएंगे। जैसे यहाँ पर आपने ये देख लिए हैं, तो इनको खुद से एक बार रिवीजन भी करना है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि सदिश ये है और इसका सदिश इतने पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे प्रक्षेप का ही यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है। तो हल, तो देखो इसको ए वेक्टर मान लो, ए वेक्टर इसको मान लो, तो ये हो जाएगा आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप। अब बी वेक्टर इसको मान लो, आई कैप माइनस जे कैप प्लस 8 के कैप, ये यहाँ पर मान लिए। अब देखो जिस पर पूछता है उसका हमको क्या है परिमाण भी निकालना होता है। देखो ये क्या है बी वेक्टर, इस पर पूछा है, तो हम पहले क्या करेंगे इसका परिमाण ही निकाल लेते हैं। तो देखो 7 का स्क्वायर करोगे 49 होगा, प्लस 1 का स्क्वायर करोगे 1 और 8 का स्क्वायर करोगे 64। ठीक, 64 हो जाएगा और जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दो तो ये हो जाएगा 114 √114। ठीक, अब यहाँ पर किसका निकालना है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी बराबर कैसे निकालोगे, आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप डॉट 7 आई कैप माइनस का जे कैप प्लस 8 के कैप, ये हो जाएगा। अब देखो ये हो गया। अब यहाँ से देखो क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, आपको बस इतना एक ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, जो इनके आई जे के जो आई जे के हैं इनके गुणांक की बस मल्टीप्लाई कर दो। जैसे आई का गुणांक यहाँ से आई का गुणांक प्लस का है, यहाँ से 1 आएगा, यहाँ से 7 मल्टीप्लाई करोगे 7 हो जाएगा। 3 आएगा यहाँ से जे के साथ, यहाँ से -1, तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। अब 8 और यहाँ से 1 आएगा प्लस 8 एकम 8। अब देखो हमने आई डॉट आई जे डॉट जे ये क्यों नहीं लिखा, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 ही तो होती है, तो इसको लिखने की जरूरत आपको नहीं है। बस यहाँ पर इसको अब कर लो सॉल्व। तो 8 ये तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ से 4 और 8 4 कितना हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 12। ठीक, यहाँ पर क्या होगा 12। अब यहाँ पर देखो इसमें एक मिस्टेक हुई है, क्या, ये जो है आई जे यानी सदिश ए वेक्टर में यहाँ पर के गुणांक में 7 है, बुक में क्या है के गुणांक में 7 है। तो जब अब यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई, यहाँ पर ये 7 हो जाएगा और यहाँ पर भी 7। जब 8 7 56 यानी इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 8 7 56। अब यहाँ पर देखो यहाँ से 4 बचेगा, 56 4 60। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ये कितना आ गया 60। बस अब इस फॉर्मूले में लगा दो, किसमें, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटे में
इसका परिमाण क्या होगा, 60 बटे में रूट 114, क्या हो जाएगा, रूट 114। यही यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। बस इतना सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि दर्शाइए कि दिए हुए निम्नलिखित 3 सदिशों में से प्रत्येक मात्रक सदिश है। यानी इसमें मात्रक सदिश में आपको पता है मात्रक सदिश क्या होता है, किसी भी सदिश का परिमाण अगर 0 आ जाता, परिमाण क्या आ जाता है, 1, परिमाण 1 आ जाता है तो वो सदिश क्या होगा, मात्रक सदिश होगा। ठीक। नेक्स्ट, ये 3 सदिश दिए गए हैं, यह भी दर्शाइए कि ये सदिश परस्पर एक दूसरे के लंबवत है। तो लंबवत के लिए क्या कंडीशन हमने बताई थी कि 2 सदिश हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए तो वो क्या होंगे, एक दूसरे पर लंबवत होंगे। ठीक, आसान क्वेश्चन है, बस इसको यहाँ पर ध्यान से इसको समझ लो। तो पहले क्या निकाल लेते हैं, इनको ये दिखाना है कि ये मात्रक सदिश है। तो तीनों को पहले ए वेक्टर यहाँ पर मान लो, इसको ए वेक्टर मानो, 1/7 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 6 के कैप। बी वेक्टर बराबर 1/7 3 आई कैप माइनस 6 जे कैप प्लस 2 के कैप। सी वेक्टर देख लो, हमने इसको सी वेक्टर मान लिया, 1/7 और 6 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस का 3 के कैप। तो अब यहाँ पर मात्रक सदिश दिखा दो इनको, मात्रक सदिश दिखाएंगे तो पहले इनका परिमाण निकाल लो। तो ए वेक्टर का परिमाण, ठीक, तो ए वेक्टर का परिमाण निकालोगे तो यहाँ पर देखो ये 1/7 सब में मल्टीप्लाई हो जाएगी इसके, तो आई का गुणांक क्या है, 2। अब यहाँ पर ये सब में अगर मल्टीप्लाई करेंगे 2/7 हो जाएगा, तो इसमें ये हो जाएगा 2/7 और इसका स्क्वायर प्लस 3/7 और इसका स्क्वायर प्लस 6/7 और इसका स्क्वायर। इस तरीके से यहाँ पर इसका परिमाण निकलेगा। तो परिमाण क्या होगा, अब देखो सम में 7 है तो 7 को कर लो बाहर, तो ये आ गया अपना 7 बाहर। ठीक, अब अंदर क्या रह जाएगा, रूट के 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ये रह गया। अब 1/7, अब देखो 2 का स्क्वायर करोगे 4 प्लस 3 का स्क्वायर करोगे 9, 6 का स्क्वायर करोगे 36 और ये रूट के अंदर। अब यहाँ पर देखो इनको जोड़ दो तो 36 और 4 40 और ये हो जाएगा 49, रूट 49 बटे में 7 है, तो ये 7 का स्क्वायर होता है तो 7 बटे में 7, इसको काट दोगे तो क्या आ जाएगा, 1। तो इसका परिमाण 1 आ गया है। तो ये यहाँ पर हमको दर्शाना था कि एक मात्रक सदिश है, तो हाँ ये एक मात्रक सदिश है। नेक्स्ट, बी वेक्टर को देख लो। अब बी वेक्टर बराबर, तो बी वेक्टर का भी ऐसे ही करेंगे। तो बी वेक्टर, अब देखो 7 है, इसको कर लो बाहर ही लिख लो, एक काम करो इसको बाहर ही निकलो, फिर भी ये बाहर आता है तो इसको बाहर ही लिख लो। यहाँ पर 3 का स्क्वायर करोगे 9 और 6 का स्क्वायर करोगे 36 आ जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर करोगे 4 आ जाएगा, 36 4 40 और 9 49, तो ये आ जाएगा रूट 49/7। तो ये 7 का स्क्वायर होगा बटे 7, काट दो तो ये 1 आ गया, यानी बी वेक्टर भी एक मात्रक सदिश है। सी वेक्टर निकाल लो। सी वेक्टर बराबर, यहाँ से भी 1/7 को बाहर रखो और रूट के अंदर जो भी गुणांक है इनका स्क्वायर, 6 का स्क्वायर करोगे 36, 2 का स्क्वायर करोगे 4, 3 का स्क्वायर करोगे 9, तो ये भी जुड़ेगा तो रूट 49 हो जाएगा। और बटे में अपना 7 है, बटे में 7 है तो ये किसका होगा स्क्वायर, 7 का, बटे में 7, ये कटेगा तो यहाँ पर ये 1 आ जाएगा। तीनों क्या है, तीनों के मान 1 आ चुके हैं, तो यानी सदिश ए बी सी तीनों क्या है, मात्रक सदिश है। तो ये तो यहाँ पर ये हमने दिखा दिया है। अब क्या करना है, ये सदिश ए बी सी यानी
ए वेक्टर बी वेक्टर क्या है, एक मात्रक सदिश है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम, लिख दो। अतः ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर कॉमा सी वेक्टर क्या है, मात्रक सदिश है, मात्रक सदिश है। ठीक, ये तो यहाँ पर एक कंडीशन हुई खत्म। अब आगे क्या दिखाना है, ये है भी दर्शाइए कि ये सदिश परस्पर एक दूसरे के लंबवत है। तो लंबवत निकालना है, तो यानी इसमें हमको इसकी कंडीशन दिखानी होगी। पहले ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ले लो, यानी इन दोनों सदिश को ले लो एक साथ। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो 1/7 और 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 6 के कैप, ये होगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 1/7 और 3 आई कैप माइनस 6 जे कैप प्लस 2 के कैप। अब देखो दोनों में बाहर क्या है, 1/7 मल्टीप्लाई कर दो इनकी पहले, तो 1/49 हो जाएगा। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ से 2 और यहाँ से 3 मल्टीप्लाई करोगे 6 आ जाएगा, यहाँ से 3 यहाँ से माइनस का 6, तो 6×3 = 18, लेकिन माइनस का हो जाएगा, प्लस का है ये माइनस का है। इस तरीके से यहाँ से 2 यहाँ से 6 यहाँ से 2, 6 दूनी 12 प्लस के हैं, तो यहाँ पर ये प्लस का 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होगी, 1/49 बराबर यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस, देखो 12 6 18, ये माइनस का 18 ऊपर, यहाँ पर इधर ये प्लस का 18, यहाँ पर ये बन जाएगा 0, तो कंप्लीट हो जाएगा 0। तो ए डॉट बी, यहाँ पर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या आ चुका है 0। तो ये यहाँ पर आप यहाँ पर ये आ गया है 0, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर एक दूसरे पर लंबवत होंगे। ठीक, तो लंबवत है, तो ये यहाँ पर सही हो गया है। ठीक, ये कंडीशन फॉलो हो गई। इसी प्रकार क्या करना है, अब बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर निकाल लो। तो बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर निकाल लो, तो बी वेक्टर की वैल्यू ये वाली आएगी, 3 आई कैप माइनस का 6 जे कैप प्लस 2 के कैप डॉट सी वेक्टर देखो 1/7 6 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस का 3 के कैप, ये हो जाएगा। देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो तो 1/49 हो जाएगा। अब आई डॉट आई वाले यानी जो आई का गुणांक है और उन दोनों की मल्टीप्लाई, 6×18 माइनस का 6 माइनस का 2 मल्टीप्लाई करोगे 12 हो जाएगा, 2 और 3 यहाँ पर देखो प्लस माइनस का कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 जोड़ोगे, देखो माइनस का 12 माइनस का 6 माइनस का 18 होगा, यहाँ पर प्लस का 18 है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 0। तो यहाँ पर भी ये क्या हो गया बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्या आ चुका है 0। ठीक, तो 0 हो गया, तो यानी ये एक दूसरे पर लंबवत है। ठीक, नेक्स्ट क्या निकाल लो आप, सी ए वेक्टर निकालना है, सी डॉट ए वेक्टर ये निकालोगे तो ये आपका क्या है, होमवर्क क्वेश्चन। सेम जिस तरीके से ये अभी यहाँ पर हमने दोनों निकाले हैं, तो ये आप यहाँ पर इसको निकाल लेना, ये भी क्या है 0 ही आएगा। तो ये कर लोगे, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लो। तो इसमें पहले बताओ इसमें कोई डाउट तो नहीं है, कोई डाउट है तो वीडियो को एक बार पीछे करके देख सकते हैं, तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। आपको बिल्कुल आपका ध्यान जो होना चाहिए बिल्कुल यहीं पर होना चाहिए, तभी ये आपको अच्छी तरीके से समझ आएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट इस एक्सरसाइज के ये सभी क्वेश्चन हैं, बिल्कुल एक भी क्वेश्चन को आपको यहाँ पर स्किप नहीं करना है। जिन बच्चों ने वीडियो को अभी भी लाइक नहीं किया है तो भाई वीडियो को जरूर लाइक कर देना। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका लगभग 5 नंबर में तो आएगा ही आएगा।
ठीक इस टाइप का क्वेश्चन आपका हर बार पेपर में पूछा गया है, तो इस बार भी पूछा जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन है कि यदि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इसका डॉट और ए वेक्टर, यहाँ पर ये क्या है, इसमें यहाँ पर ये माइनस है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बराबर 8 है और ए वेक्टर का परिमाण बराबर है 8 बी वेक्टर का परिमाण हो, तो ए वेक्टर एवं बी वेक्टर इन दोनों का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से इसको समझना इंपॉर्टेंट है। तो देखो हल दिया है ठीक। तो क्या दिया है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और इसका डॉट प्रोडक्ट और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बराबर 8, ये यहाँ पर हमको दिया है। तो अब यहाँ पर पहले इसको ही सॉल्व कर लो। तो इसमें पहले डॉट प्रोडक्ट निकाल लें इसका, यानी इसकी मल्टीप्लाई कैसे करोगे, ए वेक्टर की मल्टीप्लाई करोगे इसमें, तो ये आ जाएगा ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ठीक, ये आ जाएगा प्लस, क्या लगाओगे प्लस, फिर इस बी की इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा बी वेक्टर डॉट ए माइनस बी वेक्टर, ये हो गया। अब ये बराबर किसके है, बराबर है 8, ये वाला। अब यहाँ पर फिर से क्या करना है, इस ए की इसमें मल्टीप्लाई, बी वेक्टर की इसमें मल्टीप्लाई करोगे, तो ए वेक्टर हो जाएगा डॉट ए वेक्टर हो जाएगा ये माइनस, और यहाँ पर ये हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये हो गया है यहाँ पर प्लस, बी वेक्टर की मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको हम लिख सकते हैं बी वेक्टर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 8, ये हो जाएगा। यहाँ तक इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से देखो, इससे आगे इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखो ए डॉट बी बराबर होता है बी डॉट ए, तो यानी आप ए डॉट बी लिख लो या बी डॉट ए लिख लो, दोनों क्या होंगे, बराबर ही होते हैं। तो बराबर होते हैं, तो देखो ये प्लस की, ये माइनस की वैल्यू है, ये प्लस की वैल्यू है, कट जाएंगी, ये कट गई, तो यहाँ से ए डॉट ए, तो देखो ए डॉट ए क्या होता है, ए वेक्टर का हो जाएगा ये स्क्वायर, यानी इसके परिमाण का स्क्वायर, यहाँ से ये आ जाएगा बी वेक्टर का परिमाण और इसका स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 8, बराबर क्या आ चुका है 8। अब यहाँ पर देखो, इससे आगे हमको क्या करना है, इसको यहाँ पर देख लो। अब इसमें यहाँ पर देखो ए वेक्टर का परिमाण बराबर है 8 बी वेक्टर का, तो यानी ए वेक्टर के परिमाण की वैल्यू ये दी गई है, तो यहाँ पर इसमें रख सकते हैं, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे बस, 8 का स्क्वायर यहाँ पर पहले इसको लिख लो, ये हो जाएगा 8 बी वेक्टर का परिमाण और यहाँ पर इसका कंप्लीट का फिर स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर बराबर 8 है, तो इसका स्क्वायर खोल दो, तो ये हो जाएगा 64 और ये हो जाएगा बी वेक्टर का परिमाण का स्क्वायर माइनस का बी वेक्टर का स्क्वायर बराबर 8। यहाँ तक कोई डाउट आपको यहाँ तक नहीं होना चाहिए। अब इसमें से देखो, ये 64 बी वेक्टर का स्क्वायर है, ये एक बी वेक्टर का स्क्वायर माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा 63 बी वेक्टर का स्क्वायर, इसका परिमाण बराबर 8। अब इसको यहाँ पर हमको क्या निकालना है, ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के परिमाण निकालने हैं, तो इसको लिख सकते हैं हम बी वेक्टर का स्क्वायर, ये इसके मल्टीप्लाई में है, ये पहुंच जाएगा इसके बटे में, तो ये 8/63, 8/63 ये हो जाएगा। ठीक, अब देखो हमको बी वेक्टर का परिमाण निकालना है, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर को हटाएंगे, इधर रूट इस पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा बी वेक्टर का परिमाण और इस पर आ जाएगा अब ये रूट, तो ये हो जाएगा 8/63, 8/63 है, तो 8/63 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो इसको लिख सकते हैं 4×2 बटे में 9×7, इस तरीके से लिख सकते हैं। जब देखो रूट से अगर 4 को बाहर करेंगे तो 2 आएगा, 9 को बाहर करोगे 3 आ जाएगा, और यहाँ पर ऊपर क्या बचेगा, रूट 2
और √7 ये बच जाएगा। तो ये आ गई वैल्यू किसकी, बी वेक्टर के परिमाण की वैल्यू ये आ गई। अब क्या करना है, ए वेक्टर का परिमाण देख लो। ठीक, तो ए वेक्टर का परिमाण बराबर 8 बी वेक्टर का परिमाण, ये दिया है क्वेश्चन के अंदर ही। ठीक, अब 8 मल्टीप्लाई में बी वेक्टर का मान ये आया है, इसके परिमाण का √2 बटे में 3 √7 ये आ गई। अब यहाँ पर देखो ये हो जाएगा, तो इसकी मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 दूनी 16 √2 बटे में 3 √7, 3 √7। तो यहाँ पर ये किसकी वैल्यू आई है, ए वेक्टर का परिमाण ये आ गया। ठीक, बी वेक्टर का परिमाण ये आ गया। एक आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा, एक आंसर ये हो जाएगा। तो इसमें कोई डाउट तो नहीं है आपको यहाँ तक। इस तरीके से हमको इसको सॉल्व करना है। अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन कोई भी पेपर में देखने को मिले तो उसको सेम इसी तरीके से सॉल्व कर देना, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये दिया है, इसका मान हमको निकालना है। ठीक, तो यानी डॉट प्रोडक्ट ये दिया है, बस इसको सॉल्व करना है, इसका मान क्या आएगा। तो दिया है 3 ए वेक्टर माइनस 5 बी वेक्टर डॉट 2 ए वेक्टर प्लस 7 बी वेक्टर ये दिया है। तो देखो डॉट प्रोडक्ट है, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 3 ए की वेक्टर की इसमें कंप्लीट में मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 ए वेक्टर डॉट 2 ए वेक्टर ये हो जाएगा। अब फिर क्या करना है, इस 3 की इस 7 के साथ कर दो मल्टीप्लाई, तो प्लस 3 ए वेक्टर डॉट 7 बी वेक्टर ये हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पर देखो ये माइनस का 5 और माइनस का 2, तो यहाँ से आएगा माइनस का, यहाँ पर प्लस ही लगाओ, लेकिन अब इस -5 बी वेक्टर की इसमें कंप्लीट में मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, माइनस का 5 ये प्लस है, यहाँ पर माइनस का 5 बी वेक्टर और डॉट 2 ए वेक्टर ये हो जाएगा। अब -5 की इस 7 में कर दो, तो प्लस का माइनस का 5 बी वेक्टर डॉट 7 बी वेक्टर ये हो गया। अब यहाँ पर इसको ध्यान से समझो, ध्यान से इसको देखो। तो अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, 3 की 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगी 6 हो जाएगा। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर का परिमाण और इसका स्क्वायर प्लस। अब देखो 7 की इसमें देखो ये अलग अलग है। ठीक, तो ये हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इनकी मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 3 सत्ते 21 और ये हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब यहाँ पर ये प्लस का, ठीक, इसको यहाँ पर देखो, इसको माइनस, इस प्लस की इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये प्लस माइनस यहाँ पर माइनस आ जाएगा और इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 10, 5 दूनी 10 बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर ये हो जाएगा प्लस माइनस, और यहाँ पर ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस और 5 सत्ते 35 बी वेक्टर। देखो दोनों बी वेक्टर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो बी वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर ये यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, तो अब इससे आगे देखो क्या कर सकते हैं, इसमें ये ए का स्क्वायर ये का स्क्वायर। अब देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ये सेम है, तो आगे पीछे लेके हुए हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, अब यहाँ पर देखो 6 ए वेक्टर का स्क्वायर। अब देखो ये आगे पीछे लेके हुए हैं, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो चाहे बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर हो, दोनों बराबर ही होते हैं। तो ये 21 है और ये 10 है, इसको माइनस कर दो तो प्लस का 11 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ये यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर ये माइनस का 35 इसका बी वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर ये हो जाएगा। तो
अब यहाँ पर देखो, इससे आगे इसमें हम और कुछ कर सकते हैं, इससे आगे और कुछ नहीं हो सकता, तो यही यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से सॉल्व करते हैं, तो इसमें कोई डाउट आपको यहाँ तक नहीं होना चाहिए। इम्पोर्टेंट, वेरी, ठीक, मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है पेपर में। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कुछ किसी बच्चे को डाउट है तो वीडियो को एक बार पीछे करके ध्यान से देखना, तो आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। दो सदिशों ए वेक्टर बी वेक्टर के परिमाण ज्ञात कीजिए। तो इन दोनों सदिश के परिमाण यहाँ पर ज्ञात करने हैं यदि इनके परिमाण समान है। यदि इनके परिमाण समान है और इनके बीच का कोण 60 डिग्री है तथा इनका अदिश गुणनफल 1/2 है। ठीक, देखो इसमें क्या क्या हमको वैल्यू दी गई है। तो सबसे पहले देखो दिया है क्या दिया है, यदि इनके परिमाण समान हैं तो परिमाण यानी दो वेक्टर हैं, इन दोनों के परिमाण समान कब होंगे, ए वेक्टर का परिमाण बराबर होगा बी वेक्टर के परिमाण के। ये कंडीशन दी गई है। और क्या दिया है, इनके बीच का कोण, तो बीच का कोण क्या होता है, हमारा बीच का कोण होता है थीटा। थीटा कितना है अपना 60 डिग्री। थीटा क्या दिया गया है 60 डिग्री। और इनका अदिश गुणनफल, तो अदिश गुणनफल क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यानी डॉट प्रोडक्ट को ही अदिश गुणनफल कहते हैं। तो अदिश गुणनफल यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू क्या दी गई है 1/2। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू क्या दी गई है 1/2। तो ये सभी मान दिए गए हैं और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इनका परिमाण निकालना है। तो देखो आपको पता होगा किसका फॉर्मूला पता है, बीच का कोण, बीच का कोण, दो सदिश हैं उनके बीच का कोण, इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और ए वेक्टर का परिमाण बी वेक्टर का परिमाण, ये होता है। अब यहाँ पर देखो इसमें कॉस थीटा, अब देखो थीटा की वैल्यू क्या है इसमें 60, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री बराबर ए डॉट बी, तो ए डॉट बी की वैल्यू क्या है 1/2 बटे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब दोनों बराबर हैं, या तो आप बी वेक्टर दोनों को बी वेक्टर ले लो या दोनों को ए वेक्टर ले लो। तो हम यहाँ पर ए वेक्टर दोनों को मानकर चलेंगे। तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर समान है तो दोनों को समान ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1/2 और जब इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा ए वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर। अब कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, 1/2 कॉस 60 की वैल्यू होती है। तो यहाँ से ये देखो 1/2 से 1/2 कट जाएगा, तो यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ से 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ए वेक्टर का परिमाण और इसका स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 1, क्या आ गया 1। अब यहाँ से देखो इसका परिमाण निकालना है हमको, तो क्या चाहिए परिमाण बराबर, तो यहाँ से परिमाण निकालो तो इस पे इसे स्क्वायर हटा दो तो √1 होगा, √1 को हम लिख सकते हैं 1। तो ए वेक्टर तो हमारा ये आ गया। इसी तरीके से देखो दोनों समान हैं, अब ए वेक्टर बना गया, दोनों ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों बराबर हैं तो बी वेक्टर भी एक ही होगा, बी वेक्टर का भी मान यहाँ पर क्या होगा एक ही होगा। तो यहाँ पर लिख दो ए वेक्टर का परिमाण क्या आया है 1 और बी वेक्टर का परिमाण 1, दोनों यही आ गए हैं, यही हमको निकालना था। तो बस यही इसका आंसर हो जाएगा। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, यदि एक मात्रक सदिश ए वेक्टर के लिए ये वैल्यू दी गई है तो ए वेक्टर यानी एक्स वेक्टर का परिमाण ज्ञात कीजिए।
बस यहाँ पर ये हमको निकालना है। तो देखो दिया है, जो दिया है उसी को लेकर के सॉल्व कर दो बस। तो ये वैल्यू दी गई है एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर बराबर 12। अब पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, इस एक्स वेक्टर की इस कंप्लीट में मल्टीप्लाई, तो ये होगा एक्स वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर, फिर इस एक्स के इसमें ए में हो जाएगी, तो ये हो जाएगा एक्स ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, फिर प्लस ये वाला माइनस का ए वेक्टर और इसके साथ हो जाएगी, तो माइनस का ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर, फिर प्लस ये माइनस का ए वेक्टर डॉट यहाँ पर डॉट ए वेक्टर, ये हो जाएगा बराबर किसके है 12। तो ये कितना हो जाएगा, सेम है दोनों, तो ये हो जाएगा इसका परिमाण, इसका स्क्वायर प्लस एक्स ए वेक्टर। ठीक, जब इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस का ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर, अब दोनों माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, दोनों समान है, तो ये हो जाएगा ए वेक्टर का परिमाण और इसका स्क्वायर डॉट इसका स्क्वायर बराबर 12, ये हो गया। ठीक, अब यहाँ पर देखो ये हो जाएगा, यहाँ से ये दोनों सेम है, ठीक, आगे पीछे लिखे हुए 0 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा, एक्स वेक्टर का परिमाण और इसका स्क्वायर माइनस का ए वेक्टर और इसका स्क्वायर बराबर यहाँ पर आ जाएगा 12, ये आ गया यहाँ पर 12। ठीक, तो देखो यहाँ पर अब ए वेक्टर का परिमाण का स्क्वायर, तो अब यहाँ पर देखो इसकी वैल्यू तो हमको दी गई नहीं है क्वेश्चन में, देखो ध्यान से, ये यहाँ पर इसकी वैल्यू दी गई है, क्या कहा है कि यदि एक मात्रक सदिश ए वेक्टर के लिए, तो यानी ए वेक्टर जो है मात्रक सदिश है, तो मात्रक सदिश में क्या है, ए वेक्टर है, तो इसका परिमाण होगा 1, तो ये हो जाएगा एक एक्स वेक्टर का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर है, देखो परिमाण है और इसका 1, इसका स्क्वायर करोगे 1 ही आ जाएगा बराबर 12, तो ये हो जाएगा एक्स वेक्टर का स्क्वायर, ये इधर जाएगा तो 12 और 1 13, तो यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी है, केवल हमको एक्स वेक्टर का परिमाण स्क्वायर है, तो रूट इधर आ जाएगा, यानी स्क्वायर हटाएंगे इस पर, यहाँ पर रूट लग जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट 13 यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी, तो ये इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हमको इसको सॉल्व करना था। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 क्या है, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर यानी 3 वेक्टर दिए गए हैं इसमें, और इस प्रकार है कि ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर सी वेक्टर, यानी ये एक कंप्लीट ए वेक्टर बना है यहाँ पर, और सी वेक्टर पर लंब है, तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर इसमें लैम्डा का मान निकालना है, तो दिया है, ठीक, दिया है 3 वेक्टर दिए गए हैं, ए वेक्टर बराबर 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, बी वेक्टर है माइनस का आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप, सी वेक्टर बराबर 3 आई कैप प्लस जे कैप, ये 3 वेक्टर दिए गए हैं। ठीक, तो ये 3 वेक्टर है। अब ये क्या है, लंब है, ठीक, इस कंप्लीट की पहले एक वैल्यू इसकी निकाल लो, तो ये हो जाएगा, देखो ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, इसकी वैल्यू निकालो, तो ए वेक्टर की वैल्यू ये रही 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप प्लस लैम्डा बी वेक्टर, तो बी वेक्टर है आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप, ये हो गया। अब इनको जोड़ दो बस, तो इसको कैसे जोड़ोगे, तो देखो यहाँ पर इसमें लैम्डा की इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लो पहले, तो लैम्डा
ये तो अपना सेम रहेगा प्लस 3k कैप, 3k कैप हो जाएगा। अब यहाँ पर लैम्डा की इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो ये माइनस का लैम्डा आई कैप प्लस यहाँ पर ये हो जाएगा लैम्डा यानी 2 लैम्डा जे कैप प्लस ये हो जाएगा लैम्डा के कैप। ये हो गया, इनको सभी को जोड़ दो तो यहाँ से तो 2 आएगा, यहाँ से आएगा माइनस का लैम्डा, तो ये हो जाएगा 2 माइनस का लैम्डा आई कैप प्लस यहाँ से 2 लोगे यहाँ से प्लस का 2, 2 2 4 हो जाएगा जे कैप, और ये लैम्डा भी है तो ये 4 नहीं, ये होगा यहाँ से आएगा 2 और यहाँ से ये प्लस का 2 लैम्डा जे कैप प्लस अब यहाँ से आएगा 3 और यहाँ से आएगा प्लस का लैम्डा के कैप। अब ये आ गई वैल्यू किसकी, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर की, ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर देखो कंडीशन क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यानी ये कंप्लीट को एक वेक्टर मानकर चलो और ये सी वेक्टर, यानी 2 वेक्टर बन गए। ये लंब है तो लंब के लिए क्या कंडीशन है, लंबवत के लिए कंडीशन क्या होती है ये यहाँ पर देखो, तो इसमें लिख सकते हैं हम ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, ठीक, कॉमा सी वेक्टर लंब है, ठीक, ये कंडीशन है। तो लंब होने के लिए यहाँ पर ये हो जाएगा ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर और इसका डॉट वेक्टर सी, ठीक, डॉट प्रोडक्ट यहाँ पर निकालना है। तो ये कंप्लीट वैल्यू यहाँ पर रख दो, इसकी कंप्लीट वैल्यू ये आ जाएगी 2 माइनस का लैम्डा आई कैप प्लस का 2 प्लस 2 लैम्डा जे कैप प्लस 3 प्लस लैम्डा के कैप, ये हो गया। अब यहाँ से डॉट इसकी वैल्यू सी वेक्टर की, सी वेक्टर क्या है 3 आई कैप प्लस जे कैप, ये यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ तक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आपको यहाँ तक इसमें अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अब इससे आगे इसमें डॉट प्रोडक्ट इसका निकाल दो, तो कैसे करोगे देखो, आई वेक्टर यहाँ से आई कैप और यहाँ से भी आई कैप, दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। तो 2 माइनस का लैम्डा और इसकी मल्टीप्लाई होगी 3 के साथ और आई डॉट आई क्या हो जाएगा 1, ठीक, प्लस 2 तो ये आ जाएगा 2 प्लस 2 लैम्डा और यहाँ से देखो जे कैप यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका गुणांक क्या होगा 1। अब देखो इसमें के कैप है नहीं और यहाँ पर के कैप है, तो ये इसको जो के कैप है, अब देखो अगर हम इसको 0 के कैप लेकर चलें तो ये 0 हो जाएगा, इसको आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहीं से निकल के आ जाएगी हमारी, इस 3 की इसके मल्टीप्लाई कर 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा माइनस का 3 लैम्डा प्लस इसकी इसके मल्टीप्लाई होगी तो 2 प्लस का 2 लैम्डा, ये हो जाएगा 6 2 8 माइनस। अब यहाँ पर देखो इसमें ध्यान से यहाँ पर समझो, ये क्या है एक लंबवत में है, हमको ये लंबवत निकालना नहीं है, हमको लैम्डा की वैल्यू निकालनी है हमको। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि ये दोनों क्या है लंबवत हैं, तो लंबवत हैं तो ये क्यों बराबर किसके होगा 0 के, बराबर 0, यहाँ पर बराबर 0 भी रहेगा। तो माइनस का 3 लैम्डा और प्लस का 2 लैम्डा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस का लैम्डा बराबर 0। अब यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकाल लो तो लैम्डा बराबर आ जाएगा 8 और लैम्डा की ही वैल्यू हमको निकालनी थी, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ चुकी है 8, ठीक, तो यही यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमको इसको सॉल्व करना था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो ये अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। कोई डाउट हो तो वीडियो को एक बार पीछे करके देख लेना। इससे आगे के क्वेश्चनों को हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करना ताकि हमसे और भी बच्चे जुड़ सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।